Hello friends, welcome to Banking Nagri. This is Vaibhav Saini. I'm Assistant Manager in State Bank of India. देखो आपकी डिमांड आ रही थी यार, जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो वो सभी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप कुछ ना कुछ इजी तरीके से, जैसे मैंने किया था मैं उस तरीके से बताऊं। सारे टॉपिक्स हैं यार, इनइक्वालिटीज, सिलॉगिज्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, ठीक है, और आपके पैरा जंबल्स, मैं सब अपने तरीके से बताऊंगा कि कैसे मैंने कम से कम टाइम में इनको तैयार किया और मैक्सिमम इनमें स्कोर किया। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे चलते हैं। और ये वीडियो केवल बिगनर्स के लिए है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, चाहे उनको 1 महीना 1.5 महीना हुआ है। अगर आप 1 साल से तैयारी करते आ रहे हो तो फिर ये आपको बिगनर बेस्ड मटेरियल लगेगा, क्योंकि बिल्कुल मैं बेसिक से आपको कराने वाला हूँ। आज का अपना टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ आपके प्रीलिम्स में अराउंड 5 मार्क्स की देखने को मिलती है, चाहे क्लैरिकल का पेपर हो या पीओ का पेपर हो। और मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, बट वो कोडेड फॉर्म में होती है। बट आप कोडेड तभी कर पाओगे जब आप बेसिक लेवल इसका सीख पाओगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको इनइक्वालिटी सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके से। आपको कुछ नहीं करना, कोई फार्मूला वगैरह, कुछ स्ट्रैटेजी कुछ नहीं करना, जस्ट आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता लग जाएगा। मैं उस तरीके से कराऊंगा और मैं क्वेश्चन भी लेके नहीं आया, मैं खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करूँगा, खुद ही समझाऊँगा, सब कुछ खुद ही करूँगा। तो सबसे पहले देखो शुरू करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसमें बेसिक्स कवर होंगे। अब देखो, सबसे पहले आप देख रहे हो, इसमें हम 5 सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपका ग्रेटर देन का साइन है, सेकंड आपका लेस देन का साइन होता है, थर्ड इज़ इक्वल टू, एक आपका ग्रेटर इक्वल होता है और एक आपका लेस इक्वल होता है, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ठीक है। आई होप आप सभी ग्रेजुएट्स हैं तो इन सिंबल्स का मीनिंग आपको पता होगा। अगर इनमें भी कुछ डाउट है तो कमेंट करना, मैं इन पे वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सीधा आगे चलते हैं, मैं आपको सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट कराता हूँ। आपको क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिलेगा। सपोज करिए ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, सी लेस देन डी, और चलो एक और ले लेते हैं ई। अब मान के चलो ये आपकी स्टेटमेंट है, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है और आपको 2 कंक्लूजन गिवन होते हैं, ए ग्रेटर देन सी और दूसरा आपको गिवन है सी ग्रेटर देन ई। एक और ले लेते हैं, डी ग्रेटर देन बी ले लेते हैं। चलो अब देखो, सपोज करो आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको कुछ नहीं आता। अगर आपने कहीं से कुछ सीखा है ना तो 2 मिनट के लिए वो भूल जाओ मेरे कहने से। अब देखो, आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या सीखना है। ये आपका ग्रेटर देन का सिंबल है। अब मेरे कहने से ये मान के चलो, इस सिंबल में आप इस तरफ से एंटर कर सकते हो और इस तरफ से आपको एग्जिट करना है। इधर आपको माउथ दिख रहा है सिंबल का, मतलब इधर से आपको एंट्री लेनी है और इस पॉइंट से आपको एग्जिट करना है। अगर मैं इसी सिंबल की बात करूँ तो आप इस डायरेक्शन से जब आओगे, ठीक है, तो आप एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऐसे कह सकते हो दरवाज़ा बंद है, डोर बंद है, देयर इज़ नो ओपनिंग टू एंटर, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इस पर्टिकुलर सिंबल में आप जब इस डायरेक्शन से आ रहे हो तो आप इसको क्रॉस कर जाओगे सिंबल को, ठीक है। लेकिन जब आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो तो आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्रॉस करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉइंटेड है, आप एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं अब आपसे लेस देन की बात करूँ, सपोज करो आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो तो आपने देखा यहाँ तो एंटर करने के लिए स्पेस ही नहीं है, तो आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है, समझ गए। अगर मैं दोबारा से इसकी बात करूं, अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो, आपने देखा मैं एंटर कर सकता हूं, तो आप एंटर करके ना इसको क्रॉस कर जाओ। ये थोड़ी सी बस बेसिक आपको सीखना है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इनइक्वालिटीज़ उड़ा दोगे, बिल्कुल क्लियर कर लोगे, ठीक है। मैं बताता हूँ करना क्या है। देखो, सबसे पहले आपको ना कंक्लूजन देखना होता है कि कंक्लूजन में उसने आपसे पूछा क्या है, ठीक है। उसने आपसे पूछा है ए ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से बड़ा है, उसने आपसे ये पूछा है। अब जैसे मैंने आपको बताया, सिंबल देखो, सबसे पहले सिंबल का मतलब है कि आपको इस तरफ से एंटर करके इस तरफ एग्जिट करना है, मतलब आपको ए से सी की डायरेक्शन में जाना है। अब आपको ये देखना है कि ए आपका यहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है, ठीक है। आपने देखा आप ए से बी की तरफ गए, तो आपने देखा आप इस वाले सिंबल को क्रॉस कर गए, क्योंकि इधर से ओपन है, आप इसको क्रॉस करके बी तक पहुंच गए, मतलब आप ए से बी तो पहुंच चुके हो। अब आपको बी से सी तक जाना है।
अब जो इक्वल टू वाला साइन होता है ना, इसमें आप इस तरफ इस डायरेक्शन में भी एंटर कर सकते हो और इस डायरेक्शन में भी एंटर कर सकते हो, मतलब आप दोनों तरफ से दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो। तो जब आप बी तक पहुंच गए तो बी से सी तक आपको जाना है। आपने देखा इक्वल टू का साइन है, तो आप बी से सी तक भी पहुंच गए। आपका अल्टीमेट गोल होता है, जो कंक्लूजन का पहला एलिमेंट है ना, उससे आपको दूसरे एलिमेंट तक पहुंचना होता है। आपने देखा आप ए से सी तक पहुंच गए, तो यानी पहला कंक्लूजन आपका सही है। गॉट इट। अब देखो सेकेंड कंक्लूजन, सी से ई जाना है। सी से ई जाना है, कैसे पता लगा? क्योंकि देखो एरो की डायरेक्शन देखो, आप इस सिंबल की डायरेक्शन देखो, आपको इस तरफ से एंटर करके इधर एग्जिट करना है, मतलब आपको सी से ई पहुंचना है। अब मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो सी से ई पहुंचना है। अब आपने देखा ये आपका सी है, ये आपका ई है, ठीक है। अब सी से ई तक पहुंचने के लिए आपको डी पे जाना पड़ेगा, तभी आप ई तक पहुंच पाओगे। मतलब पहले सी से डी जाना है, फिर डी से ई जाना है। अब आपने देखा जब मुझे सी से डी जाना था तो ये सिंबल अपोजिट आ गया, मतलब मैं इस डायरेक्शन में आगे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैंने कहा था जब आप ऐसे जाओगे तो आप इसको क्रॉस नहीं कर पाओगे, आप केवल इसी डायरेक्शन में इसको क्रॉस कर पाओगे। बट आपने देखा सी से डी जाते वक्त आपका सिंबल अपोजिट आ गया, तो आप सी से डी तक नहीं पहुंच पाए। अब जब आप डी तक भी नहीं पहुंच पाए तो आप ई तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? आप सी से ई तक नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन आपका गलत हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड कंक्लूजन क्या है। थर्ड में उसने बोला है कि आपको डी से बी तक जाना है। अब मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए। देखो डी से बी जाना है, इस डायरेक्शन में आपको जाना है। अब ये रहा आपका डी, ये रहा आपका बी। अब डी से बी पहुंचना है तो आपको पता लग गया होगा कि पहले मुझे सी पे जाना पड़ेगा, तब मैं बी पे जा पाऊंगा, ठीक है। अब देखो डी से सी जाना है, अब खुद बताओ डी से सी तक पहुंच पाओगे या नहीं? पहुंच पाओगे ना, क्योंकि सिंबल देखो इस डायरेक्शन में, आप इसको क्रॉस करके इधर पहुंच गए, डी से सी पहुंच गए। अब सी से बी जाना है, अब इक्वल टू का साइन है तो सबसे बढ़िया साइन होता है, आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो, तो आप इसको क्रॉस करके सी से बी भी पहुंच गए। तो फाइनली आप डी से लेके बी तक पहुंच चुके हो, यानी आप डी से बी तक पहुंच गए। इसका मतलब आपका थर्ड कंक्लूजन भी बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है। अभी आपको समझने में थोड़ा टाइम लगा होगा, मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, आई कैन बेट, अगर ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आया, इस क्वेश्चन को करने में आपको मैक्सिमम 10 सेकंड्स का टाइम लगेगा, मैक्सिमम 10 सेकंड्स, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। मान के चलो दिस इज़ योर P इक्वल टू Q ग्रेटर देन इक्वल R लेस देन इक्वल S T U V कुछ भी ले लो, Z ले लो, ठीक है। ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट देखो कितना इजी रहेगा। किधर से किधर चलते हैं? हमको जाना है T से लेके R चलते हैं। T से R पहला कंक्लूज़न। दूसरा कंक्लूज़न आपका है R से U, और थर्ड कंक्लूज़न आपका है T से लेके P तक। आज मैं आपको केवल सिंगल साइन वाले करवा रहा हूँ, मैं आपको कंक्लूजन में डबल साइन नहीं दे रहा, क्योंकि उसका एक हल्का सा छोटा सा रूल अलग होता है, मैं आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगा। अभी बिगिनर लेवल पे आपको वो कराऊंगा तो आप थोड़े पजल हो जाओगे, तो उसकी टेंशन अभी मत लेना। देखो इसको मैं उस तरीके से बताता हूँ जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। मैं इसको विद इन 30 सेकेंड्स आपको बता दूंगा कि कैसे करना होता है, मतलब किस तरीके से आप एग्जाम में करोगे इसको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। देखो सबसे पहले देखा R से T जाना है, मैंने देखा ये रहा R, ये रहा T। क्या मैं R से S तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। जब S तक ही नहीं पहुंच पाया तो T तक तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो पहला गलत। दूसरा है R से U जाना है, ये R है, ये U है, ठीक है। अब R से क्या मैं S तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। तो जब R से मैं S तक ही नहीं पहुंच पाया तो मैं U तक तो पहुंच ही नहीं पाने का, तो ये भी आपका गलत है। अब मुझे T से P जाना है, ये आपका T है और ये आपका P है, ठीक है। अब आपने देखा मैं
टी से एस तक तो आ गया, मैं एस से आर तक भी आ गया, लेकिन मैं आर से क्यू तक नहीं पहुंच पा रहा। अब पी तक पहुंचने के लिए मुझको क्यू तक आना है, जब मैं क्यू तक ही नहीं पहुंच पा रहा तो पी तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाने का, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो आपको ऑप्शन क्या चूज़ करना है कि नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ये आपका आंसर है, आंसर आपको देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, पहले कोशिश करना, जब मैं वो क्वेश्चन लिख दूंगा वीडियो पॉज करना, अपने आप को आधे मिनट का टाइम देना और उसको खुद सॉल्व करके देखना। जब आप खुद सॉल्व कर लोगे फिर वीडियो को आप प्ले करना और आगे का देखना कि मैंने कैसे कराया और क्या आपका आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 = 2 > 3 > 4 = 5। अब इसमें ना न्यूमरिक वाइज कंफ्यूज मत होना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसका कुछ ऐसा लेना देना नहीं है कि 4 5 के बराबर है, ये जस्ट एक न्यूमरिक क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। दिस इज योर स्टेटमेंट। कंक्लूजन आपको देना है, ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन है आपका 6 8 और थर्ड कंक्लूजन है आपका ठीक है। देखो अब उस तरीके से ही मैं करके बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ करना कैसे है। इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा फास्ट ही बताता हूँ कि एज एन एस्पिरेंट आपको कैसे करना है। आपने सबसे पहले देखा 1 से 4 जाना है, आपने डायरेक्शन देखी मुझे 1 से 4 जाना है, ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 4। आप 1 से 2 आ गए, 2 से 3 चले गए, 3 से 4 चले गए, सारे डोर्स आपको ओपन मिल गए, तो आप 1 से 4 पहुँच गए, पहला आपका सही है। 6 से 8 जाना है, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, डोर ओपन है, आप 6 से 7 चले गए, डोर ओपन है, आप 7 से 8 चले गए, 6 to 8 आप पहुंच गए, तो आपका दूसरा भी सही है। थर्ड आपका है 1 to 5, आपको 1 से 5 तक जाना है। अब ये आपका 1 है, ये आपका 5 है। आपने देखा मैं 1 से 2 चला गया, 2 से 3 चला गया, 3 से 4 चला गया, 4 से 5 चला गया, तो अल्टीमेटली आप 1 से लेके 5 तक पहुंच गए, तो आपका थर्ड भी सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल कंक्लूजन फॉलोज। इट मीन्स आपके तीनों कंक्लूजन सही हैं। ये इनइक्वालिटीज़ को करने का ना ईजीएस्ट तरीका होता है, ठीक है। बाकी कोई मेथड मत लगाना यार कि इनको हम कलर कर लेते हैं। कुछ टीचर्स हैं वो इनको सर्किल करवाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ग्रेटर देन इक्वल को पता नहीं कहाँ कहानियाँ बनवा आगे, बट वो कुछ मत करो, इस तरीके से करो कि बस आपको ये पता होना चाहिए इस सिंबल में आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो, इस सिंबल में आप इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। और अगर हम इस सिंबल की बात करें तो आप इस डायरेक्शन में तो जा सकते हो, इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में आप नहीं जा सकते। बस इतना कर लो और इक्वल टू में आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो। आज के लिए जो भी बिगनर फ्रेंड्स हैं मेरे, इतना समझ में आ गया होगा कि सिंबल्स का यूज़ किस तरीके से है, मतलब किस सिंबल में आपको किस डायरेक्शन में आप जा सकते हो और किस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। आज इतना करो, इनकी प्रैक्टिस करो। एक और कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, केवल इस टॉपिक में 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल का होता है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा और उसके बाद हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा। काफ़ी कम फैकल्टीज़ हैं जो इस तरीके से आपको कराती हैं, ठीक है। आई थिंक जिनसे मैंने सीखा है वही सर इस तरीके से कराते हैं, बाकी कोई इस तरीके से नहीं कराता, बाकी सब हवा में उड़ा के करा देते हैं यार। तो आई होप सो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कर रहा, मैं जल्दी बनाऊंगा इसका सेकंड पार्ट जो मैंने बताया आपको। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड डे, बाय।